Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is Right to Education Act 1997. Right to Education Act 1997 was an effort to make education a fundamental right at the elementary stage. A committee consisting of 16 members under the chairmanship of Shri Mohiram Saikia, the then Minister of State for Human Resource Development, Government of India, was appointed in August 1996 to consider the proposal to make elementary education a fundamental right. The committee submitted its report in January 1997. The recommendations of the committee are as under. There is no need to enact a central legislation to make elementary education compulsory. Imposition of punishment on defaulting parents. Establishment of primary schools at an easy reach of children. Establishment of upper primary school within a distance of 3 kilometers. A state-wise approach in regard to free education should be adopted. State should provide incentives to the students. राइट टू एजुकेशन एक्ट का जहां तक ताल्लुक है, फंडामेंटल राइट एलिमेंट्री एजुकेशन को बनाने का, इसके बारे में एक कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई, वो अपॉइंट की गई 1996 में, अगस्त 1996 में, और इसके चेयरमैन जो थे तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो हमारे मिनिस्टर थे श्री मोहिराम साइकिया, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बिठाई गई ताकि वो कंसिडर करे इस प्रपोजल को कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाएं, बुनियादी हक बनाएं। तो इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की वो जनवरी 1997 में पेश की, और इन रिकमेंडेशंस के तहत कुछ पॉइंट्स जो वाज़िया तौर पे सामने आए हैं, उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है देयर इज नो नीड टू इनैक्ट अ सेंट्रल लेजिस्लेशन मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी, कि एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी बनाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन को कोई नया बिल जो है वो पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट ऑन डिफॉल्टिंग पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अब एलिमेंट्री एजुकेशन से दूर रखेंगे, उनके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, उनको जुर्माना होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। द नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी एट स्कूल एट एन इजी रीच ऑफ द चिल्ड्रन। हर एक जगह पे, हर एक देहात में, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में जो है वो प्राइमरी स्कूल जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए, जहां पे बच्चे आराम के साथ जो है प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर सकें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल विद इन द रीच ऑफ 3 किलोमीटर्स, और अपर प्राइमरी स्कूल जो हैं वो विद इन 3 किलोमीटर्स तक जो हैं अवेलेबल होने चाहिए बच्चों को, क्योंकि अपर प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत सारे बच्चों को 4-4, 5-5 किलोमीटर जो है वो उसका फासला तय करना पड़ता था। A state-wise approach in regard to free education should be adopted, कि हर एक स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे बच्चों को। Then state should provide incentives to all the students, जितने भी बच्चे एलिमेंट्री स्कूल्स में एडमिट हुए हैं, सारे स्टेट्स को जो हैं उनकी यूनिफॉर्म, उनका स्कॉलरशिप, उनका मिड डे मील्स और इस तरह के इंसेंटिव्स उनको मिलने चाहिए ताकि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकें। ये कुछ बातें थी हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट 1997 के बारे में। होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। शुक्रिया।